अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्न ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मैं आज अपनी सादत समझता हूँ पाकिस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद में परवरदिगार आलम ने हाज़री की तौफीक नसीब फरमाई और मुझे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया और इमामुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनसे मुलाकात का परवरदिगार आलम ने ये शर्फ अता फरमाया। दुआ ये है परवरदिगार आलम मेरी भी और आप लोगों की भी हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए और इस इदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए, सदा फरमाए। आमीन ना कहियो, थकना मुझे चाहिए, थके आप बैठे हैं। वो जैसे एक आदमी ना किसी के यहाँ मेहमान चला गया, जैसे मैं पहली मर्तबा आपके यहाँ मेहमान आया हूं और जिनके यहाँ वो मेहमान गया था वो कंजूस बड़े थे। वो कंजूस बड़े थे, जैसे बोलो तो सही, जैसे आप कंजूस है ना, बोलो तो सही। वो कंजूस बड़े थे, उन्होंने छटाक लसीली किलो पानी डाल दिया, मेहमान के सामने रखा। आप लोग समझदार हो, मुझे आपकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है। तो लस्सी थोड़ी हो, पानी ज्यादा हो, वो लस्सी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आया, कहने लगा वो भी मैं तो थका ही था, लस्सी मुझसे भी ज्यादा थकी हुई है। ये खुतबा बेचारे बड़ा जोर लगा रहे हैं पर आप टस से मस नहीं हो रहे। बहरहाल खुतबा की फहरिस्त बड़ी तवील है, ज्यादा वक्त नहीं। आज दुनिया के अंदर हर आदमी, मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, रोजगार वाला हो, बेरोजगार हो, परेशानी की जिंदगी बसर कर रहा है।
और हमारी सोच ये है जिंदगी में पैसा मिल जाए, कोठी बन जाए, दुकान बन जाए, मेरी मार्केट बन जाए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। और दिन रात आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है, बड़ी आला दर्जे की कोठी बनाई, बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, लेकिन पूछ के देखो जनाब शेख जी, सेठ साहब, जिंदगी कैसे बसर हो रही है? वो कहता है जी कुछ ना पूछो, दिल में सुकून नहीं, रात को गोलियां खा खा के सोता हूं, ये कोठी मेरे काम की नहीं, ये गाड़ी मेरे काम की नहीं। क्यों? मेरे दिल में सुकून नहीं, जिंदगी में चैन नहीं। और एक आदमी गुजारे मुताबिक आमदन है, छोटा सा घर है, लेकिन दिल में सुकून है, जिंदगी में चैन है। उसे पूछो मियां जी क्या हाल है? वो कहता है जनाब जन्नत में जिंदगी बसर हो रही है। पता ये चला असल चीज रुपया नहीं, पैसा नहीं, नोट नहीं, वोट नहीं, कोठी नहीं, बंगला नहीं, असल चीज दिल का सुकून है। ये उलमा तशरीफ फरमाए हैं, अल्लाह वाले तशरीफ फरमाए हैं, इनसे पूछो रब्बे जुल जलाल की कसम, ये दिल का सुकून कोठी बंगले में थोड़ा ही है। अल्लाह ने जो इंसान बनाया दो चीजों से बनाया, एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, गोरा क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, मर्द क्यों ना हो, अमेरिका वाला क्यों ना हो, पाकिस्तान वाला क्यों ना हो। ये नहीं कि अल्लाह ने अमेरिका वालों को सोने चांदी से बनाया हो और पाकिस्तान वालों को गारे मिट्टी से बना दिया हो। सारी इंसानियत को मिट्टी से बनाया, और इस जिस्म की खुराक भी अल्लाह ने मिट्टी से बनाई। रोटी क्यों ना हो, अनाज क्यों ना हो, फल क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो, लिबास क्यों ना हो। और फरमाया मिन्हा खलकनाकुम, ओ मेरे बंदे मैंने तुझे मिट्टी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और एक वक्त आएगा मिट्टी में दोबारा लुटा दूंगा, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, एक दिन आएगा इसी मिट्टी से निकालकर हिसाबो किताब लूंगा। और दूसरी चीज रूह है, रूह को अल्लाह ने आसमानों से उतारा, ग़िज़ा भी आसमानों से उतारी, और इस रूह की ग़िज़ा सबसे बड़ी वो अल्लाह का कुरान है, जो ये तलबा पढ़ रहे हैं, उलमा पढ़ा रहे हैं, कुर्रा हजरात पढ़ा रहे हैं। उलमा ने लिखा है जब आदमी कुरान करीम पढ़ता है, नूरानी फरिश्ता पिशानी पे बोसा देता है और कहता मुबारक हो तुझे परवरदिगार आलम ने कुरान पढ़ने की तौफीक दे दी। कितना खुश नसीब होगा वो आदमी जिसको मुबारकबाद देने के लिए महल्ले वाले नहीं, जिसको मुबारकबाद देने के लिए रिश्तेदार नहीं, बल्कि मुबारकबाद देने के लिए नूरानी मखलूक आती है। फरमाया जब आदमी कुरान करीम की तिलावत करता है, होंठों पे नूरानी फरिश्ता बैठ जाता है और उसके होंठों के बोसे लेता है और कहता है अल्लाह वाले तू कितना खुश नसीब है, परवरदिगार आलम ने तुझे ऐसे होंठ दे दिए जिनसे कुरान पढ़ने की शहादत हो गई। अल्लाह ने तुझे ऐसी जुबान दे दी जिससे कुरान पढ़ने की तौफीक हो गई। दुनिया में कितने लोग हैं जो जुबान से गालियां बकेंगे, जो जुबान से चुगलियां करेंगे, जो जुबान से गीबतें करेंगे। अल्लाह ने तुझे ऐसी जुबान दे दी जिससे कुरान पढ़ने की तौफीक हो गई। परवरदिगार आलम फरमाते हैं मेरे कमली वाले, ऐ मेरे महबूब अपनी उम्मत को बताओ, अपनी उम्मत को खबरदार कर दो, ये कुरान पढ़ने वालों को मामूली ना समझा करो। कानपुर में रहने वालों रब्बी जुल जलाल की कसम है, ये कुरान पढ़ने वाले आम लोग नहीं, ये कुरान पढ़ाने वाले आम नहीं।
आज कोई एमपीए बनेगा, कोई एमएनए बनेगा, उसका इंतखाब बरादरी वाले करेंगे, उसके शहर वाले करेंगे। रब्बुल जलाल की कसम है, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का इंतखाब कोई चौधरी नहीं, मोहल्ले वाले नहीं, रिश्तेदार नहीं, बल्कि आवाज आती है काली कमली वाले। अपनी उम्मतियों को बता, ये कुरान पढ़ने वालों का इंतखाब मैं खुद परवरदिगार आलम ने किया है। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। ये कुरान अल्लाह ने जमीन के सामने, आसमान के सामने, पहाड़ों के सामने, बड़े बड़े पहाड़ भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ऐ मालिक, हमारे अंदर इतनी सकत कहाँ, इतनी हिम्मत कहाँ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल कर दिया जाता, वो भी डर के मारे फट के राजा रेजा हो जाते। मैं पीर हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में, हजरत मौलाना अब्दुल करीम नदीम दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में एक जुमला अर्ज करूंगा। रब्बुल जलाल की कसम है, पहाड़ इतना मजबूत नहीं होता जितना कुरान का आशिक मजबूत होता है। मेरी बात नहीं, जाओ तारीख उठाओ। मौलाना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह हैं। वक़्त की हुकूमत से टकराव हुआ। हुकूमत का अकीदा है ये कुरान अल्लाह की मखलूक है, जैसे मखलूक फना हो जाएगी ये कुरान भी नाउज़ुबिल्लाह फना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा ये है, नहीं नहीं, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, जैसे अल्लाह बाकी वैसे कुरान भी बाकी रहेगा। वक़्त की हुकूमत ने हथकड़ियां लगाई, पैरों में बेड़ियां लगाई, घोड़े मारे गए, हुकूमत बदली, दूसरी आई, उन्होंने बड़ी सख्तियां की, बड़ा मारा। तीसरी हुकूमत आई, उन्होंने सख्ती की। रब्बुल जलाल की कसम है, मारने वाले बदल रहे हैं पर मार खाने वाला एक है। चौथी हुकूमत आई, लालच दी गई, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने अकीदा ना बदला। किसी ने कह दिया अल्लाह वाले, लोग कहते हैं हम सच्चे हैं, आप कहते हैं मैं सच्चा, तो कैसे पता चलेगा? फरमाने लगे मेरा जनाजा बताएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। फिर उलमा तशरीफ फरमाए, इमाम अहमद बिन हम्बल का जनाजा उठाया गया। रब्बुल जलाल की कसम है, उस वक़्त की बात है जब रेडियो ना था, टेलीविजन ना था, अखबार में इश्तिहार नहीं दिया गया, फेसबुक पे खबर नहीं चली, यूट्यूब के खबर नहीं चली। रब्बुल जलाल की कसम है, उलमा ने लिखा 8 लाख का मजमा इमाम अहमद बिन हम्बल का जनाजा पढ़ने आया। सारे मैदान में पांव रखने की जगह नहीं, लोगों ने छतों पे खड़े होकर नमाज़े जनाजा पढ़ा। दरियाए दजला की कश्तियों में खड़े होकर जनाजा पढ़ा। उलमा ने लिखा है यहूदियों की बस्ती देखा, इतना बड़ा मजमा है, ये कौन है? लोगों ने बताया ये आशिक़े कुरान का जनाजा है। वो कहने लगे हमें भी तो दिखाओ आशिक़े कुरान होता कैसे है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा दिखाया गया। 18,000 यहूदियों ने मोहम्मदी अरबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
तुम कुरान की अजमत को क्या जानो, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की अजमत को क्या जानो। आवाज आती है मेरे कमली वाले उम्मत तेरी हो, कुरान मेरा हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, एक एक हरफ पढ़ते जाएंगे नामा अमाल में 10-10 नेकियां लिखता जाऊंगा। कुरान ऐलान करता ओ लोगों, आओ मेरे साथ ताल्लुक जोड़ो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, घरों में सुकून आएगा, तुम्हारी मार्केटों में, तुम्हारी दुकानों में, तुम्हारे कारखानों में अमन आएगा, सुकून आएगा। बदनसीबी ये आज का बच्चा तो बच्चा रहा, जवान तो जवान रहा, सफेद दाढ़ियों वाले फेसबुक देखने से बाज नहीं आते, यूट्यूब पे बदमाशी देख रहे हैं, बेहयाई देखी जा रही है, कारोबार चल रहा है, अल्लाह को याद नहीं करता, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, जुमा पढ़ने की तौफीक नहीं। बीमारी आ जाए फिर बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है। मेरी बात नहीं, कुरान उठाओ। फरमाया व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ा व नअा बिजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। फरमाया जब नेमतें दे दूं, दुकानदारी चल पड़े, कारखाना चल पड़े, पैसे की आमदोरफ्त शुरू हो जाए, कारखाना चल पड़े, फरमाया फिर करवट नहीं बदलता, सुबह 12 बजे तक उसकी आंख नहीं खुलती। और जब बीमारी आ जाए, कारोबार बंद हो जाए, कारखाना बंद हो जाए, इमरजेंसी में दाखिल हो जाए, सांस की नालियां लग जाए, खुराक की नालियां लग जाए, व इज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, फिर लंबी लंबी दुआएं मांगता है, ऐ मालिक मेरा हाल तो देख। आवाज आती है जालिम अपने अमाल तो देख। इसलिए कुरान कहता हर हाल में खुशी हो गमी हो, कारोबार हो ना हो, हर हाल में अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ के रखा कर। जब अल्लाह से ताल्लुक तोड़ते हो, अल्लाह कहता है मुझे भी गुस्सा आता है, ओ जालिम हो तुमने मुझे कमजोर समझ लिया, मैं कमजोर नहीं, मैं बड़ा शाजोर हूं। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। फरमाया बड़े बड़े बदमाश आए, बड़े बड़े खड़पैंच आए, व कारून व फिरऔन व हामान वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्ज़ि वमा कानू साबिक़ीन। कुरान कहता बड़े बड़े खड़पैंच आए, बदमाश आए, ऐसा भी बदमाश आया जो कहता है आना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं, आसमान वाला तो छोटा है। मालिक फिर तूने क्या किया? फरमाया मैंने समझाया, नबी भेजे, मैंने अपने पैगंबर भेजे, जाओ पागल हो गया ऐसे समझाओ। नबियों ने बड़ा समझाया, बाज ना आया। फिर कुरान कहता है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, फिर हमने पकड़ लिया, पानी में गोते दे दे के मारा। इसलिए हर हाल में कुरान से ताल्लुक जोड़ो, दीन से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह जोड़ो, उलमा से ताल्लुक जोड़ो। जब आदमी दीन से ताल्लुक तोड़ता है, अल्लाह वालों से ताल्लुक तोड़ता है, फिर अल्लाह को भी गुस्सा आता है। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने दीन वालों से ताल्लुक जोड़ रखा है। कितने खुशनसीब हैं ये तलबा
दोरा हदीस से फारिग हुए कितने बच्चे, तकरीबन 56 मुझे तलबा बतलाए गए कुरान के हाफिज बने। माँ बाप भी खुश नसीब है, बच्चे भी। मेरी बात नहीं, उलमा तशरीफ फरमाए बेहतरीन बच्चा वो है जो दीन पे लग जाए, और बेहतरीन पैसा वो है जो दीन पे लग जाए। इरशाद है मोहम्मद अरबी सबका जो सल्लल्लाहु, लगती थके बैठे हो, ऐसी है ना। वो एक औरत थी ना, उसका खामंद मर गया, वो खामंद मरा, रोने बैठ गई। एक गांव वालों से कहने लगा क्यों इतना रो रही है? कहने लगी मेरे खामंद ने फलाने आदमी से ना 1 लाख रुपया लेना था, कौन लेगा? कहने लगा चुप कर जा, मैं ले लूंगा। थोड़ी देर गुजरी, फिर रोने लग गई। कहने लगा अब क्यों रोई? कि फलाने से भी लाख लेना था, वो कौन लेगा? कहने लगा चुप कर जा, मैं ले लूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद रोई कि अब क्यों रोई? कि फलाने का 2 लाख देना था, वो कौन देगा? वो आप जैसा बड़ा समझदार था। वो कहने लगा ओ लोगों, मोहल्ले वालों, अब मैं ही बोलता रहूं, तुम भी तो बोलो ना। इतने ढीले आदमी मैंने किसी मजमे में नहीं देखे। जितना बड़ा मजमा है ना, आपकी आवाज सुभान अल्लाह की, दुरूद पाक की, वो तो आवाज मदीने जानी चाहिए थी। तो ये कर रहा था, तवज्जो रखना। आका दो आलम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, बेहतरीन दिनार कौन सा है? उलमा से पूछिए अफजल दिनार। मेरे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन दिनार, अफजल पैसा वो है जो दीन पे लग जाए, अल्लाह के रास्ते में लग जाए। बुजुर्ग गुजरे हैं बड़े अल्लाह वाले, अब्दुर्रहमान फरूक रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे। शादी हुई, घर में उम्मीद पैदा हो गई, उधर जिहाद का ऐलान हुआ, अल्लाह वाला चल दिया। अब अल्लाह वाला जाने लगा, घरवाली से 30,000 अशरफियां दी, कहने लगा संभाल के रखियो, अल्लाह औलाद देगा, बच्चा बच्ची देगा, उसकी तरबियत पे लगा देना। अल्लाह वाला चला गया। अब हमारे यहाँ तो 4 महीने लगा के आ जाए ना, अपने आप को मुफ्ती समझने लग जाता है। नाराज ना होना, मैं तबलीग के खिलाफ नहीं, मैं आप तबलीगी हूं। लेकिन वो साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 28 साल के बाद। और हम किसी से कह देना बाबा जी अल्लाह वाले, नमाज नहीं आती, कुरान सीख लो, सूरत फातिहा सीख लो, आपका दुरूद पाक सही हो जाएगा। वो कहना मौलवी कारी जी साढ़े को मरन दा टाइम नहीं, तुसी कहने तर्जुमा सीख लो। कभी थे पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले। एक इलाके में ना एक औरत गई, आज से 30-35 साल पीछे चले जाओ, मसाजिद के अंदर कुरान सुनाने वाला, तरावियों में आदमी बहुत कम मिला करते थे। मदारिस से रुजू किया जाता, मदारिस वालों से भाई कुरान सुनाने वाला कोई आदमी भेज दो। तो वो एक औरत ना मस्जिद में गई, जाके सफाई वाले से कहने लगी इस दफा तरावियों में कुरान सुनाने कौन आ रहे हैं? उसने बताया भी इस दफा जो कुरान सुनाएगा ना उसका नाम है कारी इब्राहिम। उस औरत के बच्चे का नाम भी इब्राहिम था। आंखों में आंसू आ गए, नजरें उठाई आसमान की तरफ देखा, देख के कहने लगी ऐ मालिक कब वो वक्त आएगा मेरा इब्राहिम भी कुरान सुनाएगा। मैं कहता हूं उस औरत की अजमत पे कुर्बान हो जाऊं। क्या कहने, आज किसी औरत की तमन्ना होगी मेरा बेटा थानेदार बन जाए, किसी की तमन्ना होगी मेरा बेटा डीसीओ बन जाए, डीपीओ बन जाए, पटवारी बन जाए, एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए। कितनी खुशनसीब औरत है, वो कहती है मालिक कब वो वक्त आएगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी बनेगा। यूं लिखा है हदीस पाक में, हाफिज़ कुरान का बाप क़यामत के दिन ना उसके सर पे नूरानी ताज उड़ाया जाएगा। ये सूरज तो क्या, इससे भी ज्यादा रोशनी होगी।
लोग कहेंगे ये कौन सा वली है, कौन सा कुतुब है, कौन सा सहाबी है, ये कौन सा नबी है। आवाज आएगी वली नहीं, कुतुब नहीं, अब्दाल नहीं, ये सहाबी नहीं, नबी नहीं, ये तो हाफिज़ कुरान का बाप है। औरत ना घर में बड़ी उदास परेशान बेटे को बुलाया। बेटा कहने लगा अम्मी खैर तो है, परेशान है। कहने लगी बेटा इस साल जो मुसल्ला सुनाने आ रहा है, हाँ, कि उसका नाम ना कारी इब्राहिम है और मेरी दिल की तमन्ना है तू भी कुरान का हाफिज बन जाए, तू भी कुरान का कारी बन जाए। कहने लगा अम्मा तू दुआ कर। कुरान उठाया, चला गया मस्जिद में। जैसे दिन को आया और शाम को चूंकि चांद नजर आना था तो बेटा बैठा पढ़ रहा है, मेहनत हो रही है। शाम मगरिब का वक्त आया, घर में आया, कहने लगा अम्मा एक पारा हिफ्ज कर दिया। माँ भी मुसल्ले पे बैठी, कहने लगी बेटा जब से तू गया उस वक्त से मैं भी मुसल्ले पे बैठी दुआ कर रही हूं। उलमा तशरीफ फरमा है 70 वली एक तरफ हो और माँ की दुआ एक तरफ हो। 70 वलियों की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी माँ की दुआ जल्दी कबूल हो जाती। जब माँ वलिया हो ना फिर बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, फिर कुरान का कारी बनता है। और आजकल की औरतें आटा भी गूंदेगी, फेसबुक पे भी उंगलियां फिर रही है, यूट्यूब देखी जा रही है, ड्रामा देखा जा रहा है। फिर बेटा भी माशाल्लाह इंटरनेशनल बदमाश बनता है। फिर आएंगी मौलाना हबीबुर रहमान साहब कुछ तवीज बना दो, दम कर दो, बड़ा बेईमान बन गया, नाफरमान बन गया, हर वक्त बाहर फिरता है, आवारा फिरता है। वो ये नहीं सोचती कि मैंने दूध कैसे पिया, ये कभी नहीं सोचती मैंने ड्रामे दे दे के इसको दूध पिलाया। फिर बनना भी तो बदमाश है ना। कुरान पढ़ने की आज की औरत की तौफीक नहीं। मुझे एक बात याद आ गई, अब वक्त लंबा हो रहा है, मैं एक दो बातें करके बात को खत्म करता हूँ। उलमा तशरीफ फरमा है अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, फकीह थे, मुहद्दिस थे। यूं सफर हो रहा है, सफर करते करते देखा रास्ते में ना एक बुढ़िया तने तनहा बैठी है, पर्दा किया हुआ। जाके सलाम किया, पूछा अम्मा खैरियत तो है, यहाँ तने तनहा बैठी है। अम्मा ने जवाब कुरान पढ़ के दिया। कहने लगी मैं युज़्लिलिल्लाहु फला हादिया ला। समझ गए, आगे मेरे जैसा मौलवी थोड़ा ही था, बहुत बड़ा फकीह था। फौरन समझ गया कि अम्मा कह रही है मैं युज़्लिलिल्लाहु फला हादिया ला, जिसको अल्लाह भुला दे उसे रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। समझ गए, रास्ता भूली बैठी है। अम्मा कहां से चली, कहां जाना है? अम्मा ने फिर कुरान पढ़ दिया। कहने लगी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ना सुभान अल्लाह ना कहियो, शायद खानपुर में पाबंदी लगी हुई हो, हेलमेट में पाबंदी है, ना पहनो जुर्माना। खानपुर में सुभान अल्लाह कहने पे भी जुर्माना होगा। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे। अल्लाह मेरे और आपके दिल को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। समझ गए ना, मस्जिद हराम से चली और मस्जिद अक्सा के। अम्मा यहाँ बैठे बैठे कितने दिन गुजर गए, फिर कुरान पढ़ दिया। कहने लगी सलासालयालिन सविया, 3 दिन 3 रातें गुजर गई। अम्मा खाती कहां से हो, पीती कहां से हो? फिर कुरान पढ़ा। कहने लगी वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, खिलाने वाला। सारा मजमा बोले, गूंज पैदा होनी चाहिए। आपकी अल्लाह की आवाज सुनकर खुदा भी राजी हो जाए। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, कहने लगी खिलाने वाला भी अल्लाह, पिलाने वाला भी। बड़े हैरान हुए, जो बात पूछता हो ना आगे से कुरान पढ़ के सुना देती है। इसलिए खुदारा आपसे भी यही अर्ज करूंगा, कुरान से ताल्लुक जोड़ो। ये कुरान बड़ा वफादार है, ये दुनिया में भी काम आएगा, ये कब्र में भी काम आएगा।
आखिरत में भी इतना काम आएगा, बाजू पकड़ के जन्नत में ले जाए। ये इतना वफादार है। कहने लगे अम्मा अपना नाम तो बता। अम्मा ने फिर कुरान पढ़ दिया। कहने लगी वज़कुर फिल किताबी मरियम। समझ गए, नाम मरियम है। अम्मा औलाद है कि नहीं? मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप थके बैठे। पूछा अम्मा औलाद है? फिर कुरान पढ़ा। कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। औलाद है, एक का नाम आप बोले, ओ मजमे वाले सारे, एक का नाम इस्माइल, दूसरे का नाम इसहाक। कहने लगे अम्मा खामद भी है, शोहर भी है कि नहीं? कहने लगी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअकुम इन तुबदा लकुम। समझ गए, गुस्सा कर गई, क्या ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? कहने लगी अम्मा जहां जाना चाहती हूँ वहां छोड़ आऊं। कहने लगी हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। तू नेकी कर, बदला अल्लाह देगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सवारी बिठाई, अम्मा से कहा ऊपर बैठ जा। या वाली थी ना, आज की औरतों जैसी औरत ना थी जो सुर्खी पाउडर लगाकर नंगे सर नंगे बाजू चुस्त कपड़े पहनकर बाजारों में हुस्न के निजारे, वो ऐसी ना थी, हया वाली थी। कहने लगी कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। और ईमान वालों नजरें नीचे कर लो। समझ गए, ओ पीछे हट के खड़े हो गए। अम्मा ऊपर बैठी, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह नकेल पकड़ी, आगे आगे चल दिए और अरबी के अशार गुनगुनाने लग गए। अरबी के अशार गुनगुनाने लग गए। अम्मा ऊपर बैठी, कहने लगी फक़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। अशार ना पढ़, कुरान पढ़। वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, अम्मा भी कुरान पढ़ रही है। मस्जिद अक्सा के करीब पहुंची तो सोचने लगे ये जो काफिला है हो सकता है इसमें बच्चे हों। आवाज लगाई इस्माइल, इसहाक। दोनों जवान दौड़े दौड़े आए। खैरियत के पहचानते को हो, वालदा है, काफिले से पीछे रह गई। कहने लगे ये बताओ तुम्हारी अम्मा जो भी बात पूछो कुरान पढ़ के सुना, इसकी क्या वजह? कहने लगे हमारी वालदा ने कुरान में पढ़ा मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो लफ्ज भी जुबान से निकलता है ना, लिखा जा रहा है, निगरान मौजूद है। हम लोग तो बेधड़क चुगलियां हो रही हैं, गिबतें हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं। फलाना मौलवी ऐसा, फलाना इमाम ऐसा, फलाना कारी ऐसा, फलाना चौधरी ऐसा, फलाना हाजी ऐसा। हम लोग तो ये नहीं कभी सोचा यार जो जो जुबान से निकल रहा है ये एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है। अम्मा कहने लगी इसलिए मेरी हमारी वालदा कुरान पढ़ती है कि क़यामत का दिन आएगा, परवरदिगार आलम की अदालत लगेगी, मेरे नामा अमाल खोला जाएगा, मेरे नामा अमाल में कुरान निकले, कुरान के सिवा कुछ नहीं। आखिरी वक्त रात को जब हुई ने कराने लगी, बीमार पड़ गई। पूछा खैरियत तो है? कहने लगी अम्मा की तबीयत बड़ी खराब है। पूछा तो अम्मा ने ना आखिरी वक्त, क्योंकि जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा हो, पढ़ाया हो, आखिरी वक्त में भी तो कुरान ही निकलेगा ना, आखिरी वक्त में भी तो कुरान ही निकलेगा ना। तो अम्मा का आखिरी वक्त है। कहने लगी वजाअत सकरातुल मौती बिल हक। मौत की गशी तारी हो रही है। अम्मा का इंतकाल हो गया, जनाजा पढ़ा के दफन कर दी गई। खाम में आई, पता किया अम्मा क्या बना? कहने लगी कुरान की वजह से जन्नत मिल गई। बहरहाल आखिरी बात अर्ज करता हूं, वो अब्दुर्रहमान फरूक रहमतुल्लाह अलैह 28 साल के बाद कहां आए? घर मदीना मुनव्वरा में है। दुआ करो अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। किसी शायर ने बड़ा अजीब नक्शा खींचा। कहता है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, और मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा बोलो,
मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। दरवाजा खटखटाया, अंदर नौजवान आदमी ने दरवाजा खोला, कहने लगे ओ भाई कौन है मेरे घर में? कहने लगा बुजुर्गो घर मेरा है। बुजुर्ग कहने लगे मेरा है, आपस में झगड़ने लग गए। किसी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से बताया कि हजरत आपके उस्ताद से ना एक बुजुर्ग आदमी झगड़ रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आए, कहने लगे बुजुर्गों मेरे उस्ताद का घर है, हम आपको कोई और घर ले देंगे। कहने लगे तुमने मुझे पहचाना नहीं? कि नहीं। कहने लगा मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, 28 साल पहले अल्लाह के रास्ते में गया था, अंदर से घर वाली ने आवाज सुनी, कहने लगी बेटा रबी आने दे, तेरा बाप है। बाप बेटा गले मिले, अंदर गए, घरवाली से रात को पूछने लगे जो पैसा दे गया था क्या बना? आज की औरत जैसी तो थी नहीं, जितना चाहे मर्जी पैसा दो, सारा सुर्खी पाउडर पे खर्च, सारा बूट सूट पे खर्च। कहने लगी अल्लाह वाले आराम कर ले, सुबह को पाई पाई का हिसाब दे दूंगी। सुबह मस्जिद नबी में अजान हुई, अल्लाह बार बार वहां हाजिरी नसीब फरमा दे। वहां नमाज पढ़ने जरा लेट पहुंचे, पिछली सफों में जगह मिली, सलाम फिरा, क्या देखा मुसल्ला रसूल पे नौजवान बैठा नबी की हदीसें पढ़ा रहा है, और आगे शागिर्दों में बैठने वाले इमाम मालिक जैसे थे, इमाम मालिक जैसे शागिर्द थे। तो पूछने लगे भाई ये कौन आदमी है, कौन नौजवान है? तो साथी ने बताया भाई तुम नहीं जानते? कहने कि अब्दुर्रहमान का बेटा है। अल्लाह अकबर, धोल लगाई, घर में आया, कहने लगा अल्लाह वाली परवरदिगार आलम ने मेरे बेटे को इतनी इज्जत दी कि बादशाह के बेटे को भी इतनी इज्जत ना मिली होगी। घरवाली बड़ी सियानी थी, समझदार थी, कहने लगी अच्छा ये बता 30,000 अशरफियां चाहिए कि बेटा चाहिए? कहने लगा अल्लाह वाली ये तो 30,000 है, 30 लाख क्यों ना हो, करोड़ क्यों ना हो, ऐसी बेटे की जूती की नोक पे कुर्बान किए जा सकते हैं। खुश नसीब हैं आप लोगों का ताल्लुक अल्लाह वालों से है, और आप लोगों का ताल्लुक इन बच्चों के साथ है। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम जिंदगी भर इन हजरात के साथ हमें निस्बत जोड़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इन औलिया अल्लाह के साथ हम सबको निस्बतें जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, और इस अब्दुल्ला बिन मसूद इदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। इनके मुआविनीन की अल्लाह दुनिया और आखिरत में इनको अजर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।